हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी धुआंधार चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शिक्षण की विधियां यानी मेथड ऑफ टीचिंग। टॉपिक थर्ड है ये आपका। फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी चैनल पर पढ़ चुका है। तो आज टॉपिक थर्ड पर बात करेंगे शिक्षण की विधियां। जैसे आपकी आगमन विधि बहुत पूछी जाती है सीटेट के अंदर, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, इस तरीके से आपकी ये सारी विधियां बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनसे 1 या 2 या 3 नंबर का भी आ सकता है और निश्चित ही आएगा। तो शुरू करेंगे दोस्तों वीडियो को और बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपको इस वीडियो से 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि के जनक जो है वो अरस्तु हैं। ठीक है, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक बोलें तो अरस्तु हैं। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, नियम निकाले जाते हैं। पहले आपको अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों के माध्यम से नियम निकाले जाते हैं, यानी पहले उदाहरण फिर नियम आपको बताए जाते हैं। यह जो शिक्षण विधि होती है वो छात्र केंद्रित है, यानी दोस्तों चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है जो ये आपका आगमन विधि है, जो विद्यार्थियों के करके सीखने पर जोर देती है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर जोर देती है। जैसे इस विधि में क्या होता है दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखते हैं हम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप प्रकाश संश्लेषण, आप टीचर हैं और प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो क्या दोस्तों पहले वृक्ष के बारे में बताएंगे बच्चे को, है ना। पहले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो वृक्ष स्थूल मीन्स होता है बहुत बड़ा, सूक्ष्म मीन्स छोटा। तो आप पहले वृक्ष को दिखाएंगे बच्चे को, और बच्चा जब वृक्ष देखेगा तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप जो है जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बताएंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को समझाएंगे बच्चे को। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन विधि चलती है, उदाहरण से नियम की तरफ। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो हमें ज्ञात है, जैसे ये वृक्ष हर बच्चे को पता होता है। किसी को फोटो दिखाइए, बच्चा बता देगा पेड़ है। ठीक है, तो ज्ञात से फिर क्या होता है, आप बताएंगे उसे कार्बन डाइऑक्साइड और ये सनलाइट वगैरह सब कुछ बताएंगे, तब उसकी समझ में आएगा। यानी पहले तो पेड़ देखेगा जो उसे ज्ञात है, फिर अज्ञात की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त चीज़ें जो हम देख सकते हैं, अमूर्त जो नहीं देख सकते हैं। तो मूर्त से पहले हम वृक्ष को देखेंगे, पेड़ को देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, फिर वो सारी चीज़ें हम उनके सामने लाएंगे जो हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की ओर आगमन विधि में आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आगमन विधि क्लियर हो गई होगी। अब निगमन विधि पर अगर हम डिस्कस करें तो निगमन विधि देखते हैं। ये क्या होती है दोस्तों, निगमन विधि में इस विधि के जनक भी कौन है? अरस्तु ही हैं। ठीक है, इस विधि के जनक या प्रतिपादक बोलें तो अरस्तु ही हैं। इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम नियमों के बारे में बताया जाता है। आप देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नियम से उदाहरण या उदाहरण से नियम किस विधि में होते हैं। तो अब अगर बात करें निगमन विधि, तो नी आप यहाँ से ले लीजिए, नी से क्या हो गया, नियम हो गया। तो नियम से उदाहरण की तरफ कौन विधि होती है दोस्तों? निगमन विधि। और इसका अपोजिट आपका आगमन विधि, यानी उदाहरण पहले बताओ फिर नियम बाद में, तो वो आगमन विधि। नियम पहले बताओ फिर उदाहरण, वो निगमन विधि। तो निगमन का नी ले लीजिए और नियम यहाँ से बन जाएगा। तो इसमें नियम पहले और उदाहरण बाद में बताए जाते हैं। तो इस विधि में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम नियमों के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या बताएंगे, नियम बताएंगे और उसके बाद एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। जैसे कोई भी चीज़ है हम समझा रहे हैं बच्चों को, तो पहले नियम बताएंगे। जैसे मैथमेटिक्स है, हम पहले नियम बताएंगे बच्चों को, उसके बाद उसको एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। तो ये हो जाती है आपकी निगमन विधि। यह शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है, क्योंकि इसमें शिक्षक नियम बताएगा फिर एग्जाम्पल देकर समझाएगा। बच्चे तो अकेले समझ नहीं जाएंगे। तो शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है, यानी टीचर सेंटर्ड आपकी ये जो है प्रोसेस है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ा जाता है, यानी छोटी सी चीज़ लेकर बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ा जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं। जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों आगमन विधि का। ठीक है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो चीज़ें हमें अज्ञात होती हैं फिर हम ज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी आपकी निगमन विधि के अंतर्गत होती हैं चीज़ें।
ठीक है, तो आपकी आगमन और निगमन दोनों विधियां तैयार हो गई। अब देखिएगा क्या अगला क्या पूछा जाता है, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। अब ये क्या है देखिएगा, इस विधि के जनक जो हैं यानी विश्लेषण एनालिसिस मेथड जो है, विश्लेषण विधि के जनक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। जैसे कोई पेड़ है, आप मान लीजिए कोई पेड़ है, ये पहले हम इसके तने के बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में पढ़ेंगे, पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, फूलों के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एनालिसिस मेथड। आप इतना तो जानते हैं, आप सीटेट के कैंडिडेट हैं, तो आप विश्लेषण, चीज़ों का विश्लेषण करना तो जानते होंगे। एनालिसिस करना यानी टुकड़ों में चीज़ों को समझना या समझाना, उसे बोलते हैं दोस्तों एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो इसके आप एक बार जनक देख लेंगे, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। और क्या होता है दोस्तों, टुकड़ों में छोटे छोटे भाग में किसी भी समस्या को बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है, समीक्षा की जाती है और उसे सॉल्व किया जाता है। अब बात आती है संश्लेषण विधि की यानी सिंथेसिस मेथड। इस विधि के अगर जनक की बात करें तो आपके यही हैं, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। विश्लेषण करने के बाद ही संश्लेषण का कार्य होता है। पहले जब हम एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों सिंथेसिस होता है, यानी पहले विश्लेषण कर लेंगे उसके बाद ही संश्लेषण का आपका वर्क होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। जैसे आपका पहले हम किसी केस को लेकर एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद उसके छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ करके बड़ी समस्या, हम पूरा सब सिस्टम समझ जाते हैं, बड़ी समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपकी संश्लेषण विधि हो गई। तो ये चार चीज़ें हमने, आगमन, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, चार चीज़ें जानी है टॉपिक 3 में। आपका टॉपिक 4 के लिए तैयार रहिए, आपको जल्द ही मिल जाएगा कल रात 9 बजे। दोस्तों धुआंधार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। मिलते हैं कल एक बार फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।